नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे हम 100 जीके के प्रश्न को डिस्कस करवाएंगे। अगर दोस्तों आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के प्रश्न को पूरा जरूर देखिएगा। 100 उस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा साथी। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो स्थित है यह उत्तर प्रदेश यानी यूपी में साथी स्थित है। आप बोल सकते हैं दुधवा नेशनल पार्क। अगर दोस्तों हम मध्य प्रदेश का बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से किससे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अगर साथी हम गुजरात का बात करते हैं तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप गुजरात बोल सकते हैं, और सबसे छोटी पूछा जाए तो गोवा बोल सकते हैं। अगर राज्य नहीं पूछा जाएगा दोस्तों तो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, अंडमान और निकोबार हो जाएगा। राजस्थान का बात करते हैं तो यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ जो स्थित है तो सारनाथ बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही है, सारनाथ हो जाएगा। साथ ही अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय का बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो कुमारगुप्त हो जाएगा दोस्तों। इसका स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और बोल सकते हैं इस विश्वविद्यालय को जलाने का काम दोस्तों बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जला दिया था दोस्तों। बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने आप बोल सकते हैं 1206 में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। ये सब बात को भी आप याद रख लीजिएगा। इसका उत्तर बताइए दोस्तों, पता है तो। देखिए प्रश्न कहता है जो 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कथा रत्नगिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? ये तीनों जो स्थित है आपको असम में स्थित है। कहाँ दोस्तों? असम बोल सकते हैं, असम में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर दोस्तों बताइए। देखिए क्वेश्चन कहता है डबोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह हवाई अड्डा जो स्थित है साथी और गोवा में स्थित है। गोवा का अगर बात करते हैं तो गोवा साथी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। मांडवी नदी के तट पर स्थित है आप बोल सकते हैं। और गोवा की राजधानी हो जाता है पणजी हो जाता है गोवा की राजधानी। और सबसे छोटी समुद्र तट रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो आप गोवा को ही लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है डॉक्टर सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों पक्षी उद्यान पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा यह गोवा में है। अगर सलीम अली दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए यानी नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तब आप बोलिएगा जम्मू कश्मीर बोलिएगा। इसका सही उत्तर गोवा के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है जो प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो बोल सकते हैं 1914 से 18 हो जाएगा। प्रथम दोस्तों आप बोल सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध की अवधि। अगर दोस्तों सेकंड पूछा जाए यानी द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि तो बोल सकते हैं 1939 से 45 हो जाएगा दोस्तों। यह द्वितीय विश्व युद्ध का अवधि है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका उत्तर दोस्तों आप लोग को बताना है। देखिए क्वेश्चन कहता है
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो है दोस्तों, यह संबंधित हो जाता है, आपको खेल क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो आप हॉकी को लॉक कर दीजिएगा, हॉकी है। हॉकी का जादूगर दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन बोल सकते हैं मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में दोस्तों। कब? 29 अगस्त के दिन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है जो प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मंदिर जो स्थित है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए सही है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह मंदिर स्थित है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस सुपरफास्ट जीके के वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी मजबूत बना सके। दोस्तों प्रश्न कहता है मर्सी लॉसे किस देश का राष्ट्रगान है? तो मर्सी लॉसे जो है यह कौन देश का राष्ट्रगान है? तब फ्रांस देश का बोल सकते हैं यह राष्ट्रगान हो जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेरिस है दोस्तों इस देश की राजधानी हो जाता है, आपको एक पेरिस हो जाता है। चीन का दोस्तों बीजिंग बोल सकते हैं, जापान का दोस्तों टोक्यो बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है? इनमें से दोस्तों किसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो होता है आप बोल सकते हैं यह अस्थाई सदन होता है दोस्तों, अस्थाई सदन होता है। राज्यसभा जो है यह आपको अनुच्छेद 80 में है दोस्तों, बोल सकते हैं। राज्यसभा साथी संसद के अंग है, संसद के अंग है, याद रखिएगा। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है दोस्तों। लोकसभा का बात करते हैं तो लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा भी संसद का अंग है। संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। ये सब बात को आप याद रखिएगा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया था जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, आप बोल सकते हैं। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। जेम्स चैडविक का बात करते हैं तो इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर रदरफोर्ड का बात करते हैं तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। प्रोटॉन का खोज दोस्तों गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन नामकरण दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, आप बोल सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट बौद्ध संगीति जो हुआ था आप बोल सकते हैं, जो फर्स्ट बौद्ध संगीति जो हुआ था यह अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। सेकेंड दोस्तों बौद्ध संगीति जो हुआ था तो यह कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति तो यह हुआ था साथी अशोक के समय में हुआ था। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है शक संवत किस वर्ष शुरू हुआ? शक संवत जो शुरू हुआ 78 ईसा पूर्व आप बोल सकते हैं, यह दोस्तों शुरू हुआ था शक संवत का अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? इसका सही उत्तर आपको मिस्र। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है तोहर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों तोहर जो है यह कहता कौन धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से यह संबंधित होता है। अगर सिखों का बात करते हैं तो दोस्तों सिख धर्म में टोटल 10 गो गुरु हुआ, जिसमें से दोस्तों आपको प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु
नानक बोल सकते हैं आप। और साथ ही 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होता है। यही अगर आपसे शिशु में हड्डियों की संख्या पूछ लिया जाए तो आप कितना बोलिएगा, 300 के आसपास दोस्तों अब बोलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसके जो संस्थापक हो जाता है तो बोलिएगा सर सैयद अहमद खान। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका जवाब दीजिए साथी। प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है उसका नाम है कमल दोस्तों अगर बिहार राज्य का राजकीय पुष्प पूछा जाए यानी फूल पूछा जाए बिहार राज्य का तो आप बोलिएगा गेंदा। क्या बोलिएगा दोस्तों, गेंदा बोलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का फैसला कौन करता है। तो दोस्तों कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय इस प्रश्न का सही जवाब है। कहता संगमरमर किस तरह की चट्टान है। दोस्तों पहले याद रखिएगा संगमरमर का सूत्र पूछा जाता है तो CaCO3 होता है इसका सूत्र संगमरमर का। कहता यह किस तरह की चट्टान है तो आप बोलिएगा कार्यांतरित चट्टान हो जाता है। अगर संगमरमर का बात करते हैं तो इसी को खड़िया भी बोला जाता है। क्वेश्चन कहता ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठोस से सीधे अगर गैस में परिवर्तन हो जाता है तो उसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है दोस्तों कपूर बोल सकते हैं। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण होता है कपूर का बात करते हैं तो। प्रश्न कहता है गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है। तो गांधी सागर बांध जो है यह चंबल परियोजना का हिस्सा है। दोस्तों चंबल परियोजना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कहता किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से कहता है 18 वर्ष की। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन। पहला ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न ब्याज दर वाला ऋण कहलाता है। यह दोस्तों क्या कहलाता, सुलभ ऋण कहलाता है। विकल्प बी सुलभ ऋण इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है। तो इसमें जो पानी दोस्तों गर्म होता है ना इसमें चालन विधि के द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा, चालन विधि के द्वारा इसमें गर्म होता है। मानव के विकास से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। मानव के विकास से संबंधित जो विज्ञान है यह दोस्तों कहलाता आपको एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता सुबह शांत की भूमि के उपनाम से किस देश को संबोधित किया जाता है। उस देश का नाम लॉक कर दीजिए दोस्तों, कोरिया सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ सूर्योदय का देश बोला जाता है जापान को। प्रश्न का था पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किस देश में हुआ था। तो दोस्तों यह जो हुआ था कौन देश में हुआ था, तो आप बोलिएगा कहाँ दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से दक्षिण अफ्रीका दोस्तों क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्ना चंडी। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर माना जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। कहता उसंग नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह त्योहार मनाया जाता है सिक्किम में। दोस्तों यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीडीपी। क्या होता है दोस्तों? जीडीपी होता है, आप बोल सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो दोस्तों स्थित है यह देहरादून में, ऑप्शन सी। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका तो उत्तर सही माना जाएगा, देहरादून साथी सही उत्तर चला जाएगा इस प्रश्न के लिए। कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई? कल्पना चावला का जो मृत्यु हुआ था 2003 में। कब हुआ दोस्तों? 2003 में कल्पना चावला का मृत्यु हो गया। कहता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है आंध्र प्रदेश में, भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर इसका गठन होता है दोस्तों 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन होता है। भाषा के आधार पर साथी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बोलीविया की राजधानी कहाँ है? बोलीविया की राजधानी हो जाता ला पाज। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था दोस्तों पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो इसकी दोस्तों उपलब्धि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा आग का प्रयोग। आग का प्रयोग दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? चीन में जो लाल क्रांति हुआ था यह 1949 में हुआ था। चीन में लाल क्रांति आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? दोस्तों यह जो लागू किया गया 1999 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1999 में लागू किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, कहता केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको कहाँ स्थित है दोस्तों? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिए कोयम्बटूर में साथी यह स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? मदर टेरेसा को जो दोस्तों भारत रत्न दिया गया, इसको कब दिया गया? 1980 में दिया गया था। 1980 बोल सकते हैं, इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है? तो आप बोलिएगा -273 डिग्री सेल्सियस को। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? सारनाथ में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो अशोक का बोलिएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों माना जाता है समुद्रगुप्त जितने युद्ध लड़े थे एक भी युद्ध नहीं हारे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं। राष्ट्रपति का बात किया जाए तो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। यह देश का प्रथम नागरिक होता है बोल सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, आप यह भी याद रख सकते हैं। प्रधानमंत्री का पद जो है यह अनुच्छेद 74 में है। अगला क्वेश्चन कहता नेल्सन मंडेला को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? नेल्सन मंडेला को जो भारत रत्न दिया गया था 1990 में दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1990 में दोस्तों इसको दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह बांध जामवेंजी नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो कितना होता? 76 मिलीमीटर आप बोल सकते हैं होता है। कहता प्रथम एशियाई खेल में कितने देश सम्मिलित हुए थे?
तो प्रथम एशियाई खेल का बात किया जाए तो 11 बोल सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब आयात निर्यात से होता है, जब आयात निर्यात से दोस्तों अधिक होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा, अधिक होता है। कहता है दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीट है, तो इसमें दोस्तों कुल कितने सीट हो जाता है, तो आप बोलिएगा कितना है, 70 है दोस्तों। ऑप्शन सी साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का जो तीसरी लड़ाई लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था, और पानीपत का दोस्तों प्रथम लड़ाई जो लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरी लड़ाई जो लड़ा गया था 1556 में लड़ा गया था, और तीसरी तो साथ ही आपके विकल्प में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। कितना वर्ष? 35 वर्ष होना चाहिए। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाया था। पहला ऑप्शन सही है, रायगढ़ में बनाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? इसके लेखक अगर आपसे पूछ लेता है सलमान रुश्दी दोस्तों इसका लेखक हो जाता है। प्रश्न कहता है कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह आपको स्थित हो जाता है झारखंड में। कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में यह परियोजना स्थित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सीमा सुरक्षा बल जिसको दोस्तों BSF बोला जाता है की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939, 1948, 1965, 1978 दिया गया है। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1965 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इंडोनेशिया की मुद्रा दोस्तों रुपया कहलाती है। पहला ऑप्शन सही है, रुपया कहलाती है। क्वेश्चन का था जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है। दोस्तों यह क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। पहला ऑप्शन सही है, परम शून्य ताप कहलाता है। कहता समूह 7 की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो दोस्तों स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन का था कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? इस मंदिर को जो बनवाने का काम किया था दोस्तों आप बोल सकते हैं इसे 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा। धर्मदेव चंदेल के द्वारा बनवाया गया था इस मंदिर को। कहता भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से दोस्तों कश्मीर को जाना जाता है। किसको? कश्मीर को बोल सकते हैं जाना जाता है। भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? दोस्तों राष्ट्रपति को। पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। कहता है जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसने बनाया? यह बनाने का काम किया गया आप बोल सकते हैं इयान फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। कहता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका जो स्थापना होता है 1969 में दोस्तों इसका स्थापना हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है महाबलीपुरम का कहता है एकास्मक रथ का निर्माण किसने करवाया था? इस रथ का जो निर्माण करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? दोस्तों यह जो मिलता है भाग 5 में मिलता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो प्याज पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र लॉक कर सकते हैं। महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा।
रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो रक्त को दोस्तों थक्का बनाने में पूछा जा रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स बोल सकते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, इसको दोस्तों इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 3 से 4 दिन माना जाता। ल्यूकोसाइट्स दोस्तों इसका अन्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? उस समय पाकिस्तान का शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। क्या होगा? अयूब खां हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता फ्यूज का तार का गलनांक होना चाहिए, तो इसका गलनांक निम्न होना चाहिए। दोस्तों इसका गलनांक आपको निम्न होना चाहिए, याद रखिएगा। कहता चेचक के टीका की खोज किसने की? चेचक जो होता है यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है, तो इसके टीके का खोज दोस्तों एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। विलियम हार्वे का बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन दोस्तों सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया था। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय स्थित हो जाता है दिल्ली में। कहाँ? ऑप्शन डी दिल्ली हो जाता है दोस्तों सही उत्तर। कहता जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर माना जाएगा। कहता भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था डुप्ले के द्वारा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा डुप्ले के द्वारा। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? दोस्तों इसका जो संबंध है पहला ऑप्शन में दिया गया है डेमोक्रेटिक पार्टी से इसका संबंध हो जाता है। बराक ओबामा का बात किया जाए तो यह अमेरिका के राष्ट्रपति थे साथी। अगला क्वेश्चन कहता है सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो सेलुलर जेल को दोस्तों काला पानी के नाम से जाना जाता था। कौन नाम से? काला पानी के नाम से इसको जाना जाता था। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता जो हुआ था यह बोल सकते हैं आप जो दोस्तों भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। शिमला समझौता अगर पूछा जाए, शिमला समझौता तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और यह समझौता दोस्तों 1972 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? यह वस्त्र दोस्तों तो एस्बेस्टॉस के बने होते हैं। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस बोल सकते हैं। कहता पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बताइए तो इसका उत्तर साथी। पेनिसिलिन का खोज पूछा जा रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था पेनिसिलिन का खोज? तो 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन का खोज किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार जो बना होता है टीन एवं शीशा का बना होता है। Sn+Pb का बना होता है फ्यूज का तार। विद्युत फ्यूज जो है यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है। नवाबों के शहर लखनऊ में यह स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन साथी ये रहा। कहता इंदिरा गांधी और कहता जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता किस वर्ष हुआ? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन दोस्तों हम एक बार बोल देते हैं 5 जून, 10 जुलाई और 11 जुलाई और 10 जून दिया गया है। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही उत्तर
विकल्प ए में ही दिया गया है। क्वेश्चन का था बिहार राज्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो बिहार राज्य दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं जो विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 22 मार्च को। यह भी प्रश्न आप याद रखिएगा। और दोस्तों बिहार राज्य जो है यह बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना कब दोस्तों, तो 22 मार्च 1912 में बोल सकते हैं। सही उत्तर 1 मई जो है 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी श्रमिक दिवस के रूप में। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दूसरी दोस्तों सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी गोदावरी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा। क्वेश्चन का था सूचना का अधिकार RTI किस वर्ष लागू हुआ, तो यह अधिकार जो लागू हुआ था 2005 में लागू हुआ था। 2005 में बोल सकते हैं जो लागू हुआ। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता, दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार फंसाने वाले प्रश्न पूछा गया है। 1 रुपये के नोट पर जो दोस्तों हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्री का, वित्त सचिव का दोस्तों, वित्त सचिव का होता है। अगला क्वेश्चन का था कैंसर का अध्ययन कहलाता है। देखिए दोस्तों कैंसर का जो अध्ययन है क्या कहलाता है कैंसर का, तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है कैंसर का अध्ययन। तो कर्क रोग विज्ञान दोस्तों आप बोल सकते हैं कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष हो जाता है एनी बेसेंट। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। एनी बेसेंट बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। शिवाजी की ताजपोशी कहाँ की गई थी दोस्तों, कहाँ की गई थी, ऑप्शन सी रायगढ़। रायगढ़ दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार हमला किया था, दोस्तों यह तो 17 बार किया था। कितना बार, 17 बार इन्होंने दोस्तों हमला किया था भारत पर। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। कौन नाम से, सिलोन के नाम से श्रीलंका को पहले जाना जाता था। कहता सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है, इसका जो इकाई हो जाता है बोलिएगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका इकाई हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा, दोस्तों अपना भारत का बात हो रहा है तो 1945 बोल सकते हैं। सही उत्तर चला जाएगा 1945 के साथ। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकार में लिया गया, RBI का बात हो रहा है दोस्तों। कौन वर्ष, 1949, 1948, 1945 और 1952 दिया गया है, तो 1948 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक सत्र में पारित किया गया था, दोस्तों इसका जो सही उत्तर है लाहौर। लाहौर ऑप्शन डी में दिया गया है, लाहौर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। रॉकेट कहता किस सिद्धांत पर कार्य करता है, दोस्तों यह जो कार्य करता संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बता दीजिए। कहता है बंगाल में पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, गोपाल, अशोक, धर्मपाल और सत्यपाल। गोपाल हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। धर्मपाल का बात किया जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया। यह विश्वविद्यालय जो है दोस्तों बिहार में है, भागलपुर जिला में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको लुसेंट जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए। अगर इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखे हैं तो इस 100 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए, साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।